सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 4 के लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रिंकू कुमारी है और मैं पाकुड़ जिला के हिरनपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में संस्कृत विषय के सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। तो चलिए बच्चों, आज लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैसा है, कैसे उसको करना है। इसमें से खंड घ देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के 5 अंक। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें पहला हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है। अनुपस्थिति हेतु प्रधानाध्यापकं प्रति लिखिते आवेदन पत्रे रिक्त स्थानानि प्रदत्त शब्द सूची सहायतया पूरयेत्। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है जिसमें छुट्टी के लिए चर्चा करना है। पहला है, सबसे पहले हम मंजूषा में दिया हुआ शब्द है, उसी की सहायता से हम पत्र को पूरा करें। सबसे पहले हम लिखते हैं, किसी भी लेटर को लिखते हैं तो किसको लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। तो इसका दिया हुआ सेवायाम, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सेवायाम। पहले हम लिखते हैं लेटर में, किसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेवा में। संस्कृत में भी सेवा याम, सेवायाम। पहला मंजूषा का शब्द मेरा भरा गया। प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीयकृत उच्च विद्यालय हिरनपुर। विषय हो गया हमारा अनुपस्थिति हेतु क्षमा याचने आवेदन पत्र। अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना करना है। सविनयम, सविनयम के बाद हम क्या लिखते हैं, निवेदन है। सविनय निवेदन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेदनम। निवेदनम, निवेदनम इदम अस्ति। निवेदन यह है कि मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। अहम, मैं का क्या होता है, अहम। ज्वरेन पीड़िता आसम, ज्वर से बुखार से पीड़ित हूँ। पीड़िता आसम। अस्मात् कारणात्, इस कारण से। अस्मात् कारणात्, इस कारण से। अहम विद्यालयम आगंतुम अक्षमः, मैं विद्यालय आने में सक्षम नहीं हूँ। अस्ति वैद्येन पूर्ण विश्रामम कर्तुम परामर्शम, वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा मुझे पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया गया। परामर्शम। अतएव त्रयाणाम दिवसानाम, इसलिए 3 दिनों की छुट्टी। छुट्टी का क्या होता है, अवकाश। अवकाशम प्रदाय अनुग्रहन्तु, 3 दिनों की छुट्टी देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। यहाँ है भवन्तः, आपका। एतदर्थम अहम भवतां सदैव ऋणी भविष्यामि, इस कार्य के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। भवता, आपका। भवता मतलब आपका, क्या होता है, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी छात्र चंद्रकांता, कक्षा 10वीं। ये हो गया हमारा लेटर कंप्लीट, पत्र लेखन। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 48। अध चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। इस चित्र को देख करके हमें 5 वाक्य लिखना है मंजूषा की सहायता से। मंजूषा में संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, उसी के आधार पर हमें
5 लाइन लिखना है इस चित्र को देख करके। सबसे पहले हम अगले कक्षा में भी बताए थे कि अगर कोई चित्र है, हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो पहला लाइन हम सबसे पहले लिख देते हैं, इदम एका चित्र अस्ति। यह एक चित्र है, चाहे किसी भी चीज की चित्र हो। अब है यहाँ बालिका रोपयति अस्ति वृक्षो शुद्धम वृक्षारोपणम कर्तव्यम वातावरणम इत्यादि। तो पहला इसका हमें कोई वैल्यू नहीं है, ये हम ऐसे ही बता दिए हैं। इसका पहला क्या बनाएंगे, एकम वृक्ष रोपणस्य चित्रम अस्ति। वृक्ष रोपने का एक चित्र है। दूसरा है, बच्ची लिख रही है, रोप रही है, तो उसको क्या लिख देंगे, बालिका पादपम रोपयति, पौधे रोप रही। तीसरा लिखेंगे, एक लेडी है, महिला है, माता पादपम सिंचती, पानी दे रही है, माता पादपम सिंचती भ्राता पश्यति च, उसका भाई देख रहा है, पश्यति च। चौथा लिखेंगे, ये तीसरा हो गया, चौथा लिख देंगे, वृक्षे वातावरणम स्वच्छम भवति। वृक्ष से वातावरण स्वच्छ होता है, स्वच्छम भवति। पांचवा हो जाएगा, वृक्षारोपणम अवश्यम कर्तव्यम। वृक्षारोपणम अवश्यम कर्तव्यम, वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। ये हो गया हमारा 5 लाइन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 49, मम प्रिय आचार्य इति विषयम अधिकृत्य संस्कृत पंचवाक्येषु मंजूषा सहायतया अनुच्छेदम लिखा। मेरे प्रिय आचार्य अर्थात गुरु के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। परीक्षा परिणाम मंजूषा दिया हुआ है, मृदुभाषी संस्कृत भाषाया वक्ता त्यागशील विलंबेन आदर्शवान 100% पाठयति। 5 लाइन लिखना है, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले किसी भी शिक्षक का नाम लेंगे। 49 का पहला, मम प्रिय शिक्षिका, मम प्रिय शिक्षका रामास्ति। पहला हो गया। दूसरा देंगे, सह एक त्यागशीला मृदुभाषी आदर्शवान संस्कृत भाषाया वक्ता तीसरा, सह छात्रान पाठयति,
स छात्रान् पाठयति। चौथा लेंगे स एक आदर्शवान शिक्षकः। पांचवा स शिक्षादाने विलंबम न करोति। इसका हिंदी अर्थ हो गया, मेरे प्यारे शिक्षक राम श्री रामा, श्री कर देते हैं, श्री रामा शिक्षक है, श्री रामास्ति स एक त्यागशीला मृदुभाषी आदर्शवान संस्कृत भाषा या वक्ता। वह एक त्यागशील और मीठे बोलने वाले आदर्शवान और संस्कृत भाषा के प्रवीण वक्ता है। स छात्रान पाठयति, वे छात्र को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। स एक आदर्शवान शिक्षक, वे एक आदर्शवान शिक्षक हैं। स शिक्षा दाने, वे कभी शिक्षा दान करने में विलंब नहीं करते। ये हो गया हमारा 49 नंबर का कंप्लीट। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि मंजूषा नाम प्रदत्ते उचिते अव्यय पदे पूरित्वा। मंजूषा के शब्द की सहायता से ही खाली जगह को, रिक्त स्थान को पूरा करना है। नगरात् देवालय अस्ति, तो नगर के बाहर, बाहर का क्या होता है बहि, नगरात् बहि देवालय अस्ति। मगधस्य नृपा अशोको अस्ति, मगध का राजा अशोक था। कब था? प्राचीन काल में था, तो प्राचीन का पुरा मगधस्य नृपा अशोका अस्ति आसीत्। प्रातः काले त्वं कुत्र भ्रमसि, प्रातः काल में तुम कहाँ घूमने जाते हो या घूमते हो। अहम डैश दशम्यां कक्षायां पाठयामि, अहम अपि, मैं भी 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम कक्षायां, क्या बच गया उच्चे, अहम कक्षायां उच्चे न वदामि, मैं कक्षा में कभी जोर से नहीं बोलता हूँ। ये हो गया हमारा 50 नंबर तक का। देखते हैं क्वेश्चन 51 और 52। प्रश्न 51 का क्या करना है? रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण अर्थात उत्तर दिया हुआ है जिसका हमें प्रश्न निर्माण कर देना है। स पिछ्रेण भारम उद्वहति, वह भार को किस प्रकार ढोता था। तो सा अंडरलाइन के जगह में यहाँ क्या हो जाएगा? केन, केन लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनु की माता सुरभि थी, तो किसकी माता थी? केशाम, केशाम, ये हो गया। इसके बाद है अरय व्यायामिनः न अर्दयन्ति, शत्रु जो है वो व्यायाम करने से नहीं पराजित कर सकते हैं। तो अरय के, अरय का मतलब होता है शत्रु। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रकृतिया सन्निधो वास्तविकम सुखम विदते, प्रकृति के समीप वास्तविक सुख है। तो किसके समीप? प्रकृतिया है, तो कस्या हो जाएगा। कस्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है और प्रकृति भी स्त्रीलिंग है, कस्या। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन एव कर्तुं शक्य, तो तत्वार्थस्य कस्य, किसकी निर्णय से, कस्य, ये हो गया। देखते हैं 52 नंबर क्या कह रहा है? अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण पुनः लिखत, ये कथा दिया हुआ है। बुद्धिमती पुत्र द्वय पिता प्रति चलिता, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति समा, अस्ति देवलाख्यो ग्राम
रे रे धूर्ता त्वया मध्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम मार्गे गहन कानने सहायकम व्याघ्रम ददर्शा। पहला इसका होगा अस्ति देवलाख्यो ग्राम। आंसर में हो जाएगा तीसरा अस्ति देवलाख्यो ग्राम। देवलाख्य नाम का ग्राम है। दूसरा हो जाएगा बुद्धिमती पुत्र देवपता। बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ चली। ललिता। उसके बाद हो जाएगा दूसरा हो जाएगा तत्र देवलाख्यो ग्राम में कौन रहता था? राजसिंह नाम राजपुत्र वसति सम। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति सम। राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। उसके बाद होगा तीसरा बुद्धिमती पुत्र द्वैपता। प्रतिचलिता। पिता के घर जा रही थी। तीसरा चौथा हो जाएगा गहन कानने मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा। मार्गे गहन कानने सा मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा। व्याघ्रम ददर्शा। पांचवा है रे रे धूर्त। गया मध्यम पुरा व्याघ्रत्रयम तदर्शा। ये हमारा सेट 4 का समाप्त हो गया। अब अगला सेट को हम देखेंगे।